जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल जो है ये तारीख 28 मई 2023 से लेकर तारीख 4 जून 2023 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं आपको विवरण दूं। इस सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन के सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो राशि और लग्न दोनों को देखकर बताती हूँ, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है। तो चलिए इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं फटाफट जानते हैं। तारीख 28 को चंद्रमा सिंह राशि में है और इसी दिन है मासिक दुर्गाष्टमी। इस दिन आप मैं जब सजेस्ट करती हूँ आपकी कुंडली देखते समय या कोई अन्य एस्ट्रोलॉजर आपको कहे कि दुर्गा सप्तशती के पाठ करा लो या महीने में एक दुर्गा सप्तशती खुद पढ़ लिया करो शुक्र के इलाज के लिए, तो इस दिन आप दुर्गाष्टमी के दिन पढ़ सकते हैं। हलवा पूड़ी चना का भोग लगा सकते हैं, कंजक पूजन कर सकते हैं, नारियल पैसा चढ़ा सकते हैं। 29 तारीख को महेश नवमी है, 30 तारीख को गंगा दशहरा समाप्ति है और गंगा अवतार है। इसी दिन शुक्र कर्क राशि में शाम को 7:38 पर प्रवेश कर जाएंगे। बहुत लोगों ने इंटरनेट पर ऐसे कहा है कि सिर्फ लस्ट ही लस्ट देगा शुक्र, कामुक इच्छाएं देगा, वासना देगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। मैंने इस बात पर विशेष चर्चा की है शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश इस वीडियो में, तो कृपया आप उस वीडियो को ज़रूर सुनिए, आपको सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि एक नया एंगल बताया है आपको मैंने कि कैसे राशि भविष्य देखा जा सकता है। इस तरह भी 31 तारीख को निर्जला एकादशी है, तो निर्जला एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं, आपको मुबारक हो ये व्रत। 1 तारीख को मासिक का प्रदोष है, वट सावित्री व्रत आरंभ हो जाएगा। जून महीने की बधाइयाँ। जून महीने के लिए कैसा जाएगा जून महीना, बड़े ही धूम धड़क्के से मैंने आपको बताया है कि जून के महीने में क्या कुछ हो सकता है, कितने लोगों को फ़ायदे हो सकते हैं। बहुत ही उदासियाँ दूर करने वाला ये महीना है, तो कृपया उस वीडियो पर भी ध्यान दें जिसमें मैंने कहा है कि पूरा जून का महीना कैसे जाएगा। 2 तारीख को शिवराज्याभिषेक उत्सव दिन है और महाराज शिवाजी की जय हो ये बोलते हुए मैं आप सबको नम्र अभिवादन करती हूँ। 3 तारीख को वट पूर्णिमा है, सभी सुहागिनों के व्रत के लिए सभी को शुभकामनाएं, और साथ साथ इसी दिन पूर्णिमा प्रारंभ सुबह 11:17 पर होगा। 4 तारीख को कबीर जयंती है। कबीर जी के दोहे आप सुनते आए, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे तू क्यों भयो उदास, या दास कबीर कह गए सबके दाता राम। बहुत सारे आपने दोहे सुने होंगे, तो कबीर जी को गूगल कीजिए। कबीर जी की जो टीचिंग है बहुत ही ज़बरदस्त है और उनकी टीचिंग पर, उनके पंथ हैं उन पर बहुत लोग चलते हैं। तो कबीर जयंती की आप सबको शुभकामनाएं। पूर्णिमा समाप्ति सुबह 9:11 पर इसी दिन हो जाएगी। तो चलिए हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश, और ये जो सप्ताह के जो ग्रह हैं सुबह वाले, जो सुबह उठते से ही जो चंद्रमा जिसमें होता है और नक्षत्र होता है उसके हिसाब से क्या असर हुआ। चंद्रमा सिंह में और कन्या में और तुला में और वृश्चिक में मिलेंगे आपको इस सप्ताह। वैसे जो शहर सुबह बताती हूँ ना मैं 92.7 बिग FM की ओर से, उस शहर भी आप ज़रूर सुना कीजिए, तो आपको आपके रोज़ की डेट की, रोज़ की दिन की एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगी। पूरा विस्तार में नहीं बताती, उसमें विस्तार में तो यहाँ पर बताती हूँ दूसरे वीडियोस में। चलिए शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव इस सप्ताह के ग्रहों का। मेष राशि के लिए अब देखिए कि शुक्र बदल गए, और साथ साथ शुक्र बदले तो आपके मंगल के साथ शुक्र आए। मैंने इसका विस्तृत वीडियो दिया है, अभी कोई ख़ास ऐसा चर्चा नहीं है जो कि की जाए, क्योंकि मंगल जो है वो नीच के बने हुए हैं, तो आपको हनुमान जी और गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, ये तो बराबर है। थोड़ा सा ब्लड की कमी, थोड़ा सा ऐसा लगे जैसे नौकरी नहीं लग रही, उत्साह में कमी है, तो आप गणेश जी के वक्रतुंड महाकाय के मंत्र पढ़िए। और साथ साथ ये जो सूर्य ने अड़चने डाली हुई है ना आपके पैसा ना आने के लिए, उसके लिए भी सूर्य की रोशनी में बैठकर ही ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। तो 2 उपाय आपके लिए यहाँ बताए मैंने, और हर व्यक्ति के लिए आज 2 उपाय बताने वाली हूँ जो कि बहुत
ज़रूरी है आपके लिए कि कैसे इस सप्ताह को झेला जाए। अभी गुरु चांडाल योग तो चल ही रहा है, उसके रहते कामकाज को संभल के करें, अपने प्रेम संबंध में डील करें सावधानी से। पैसे आ रहे हैं और पैसे आ रहे हैं उनको आप बचा लीजिए, वेस्ट मत करिए। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा टेंशन वाला सप्ताह चल रहा है अभी भी, तो आपको गायत्री की पाठ करना बहुत उत्तम रहेगा। शादीशुदा ज़िंदगी वालों के लिए अभी आपको जो लस्ट महसूस होती है, कामुकता महसूस होती है, उसको छोड़ के घर में रेनोवेशन, घर परिवार पर ध्यान, सुखों की व्यवस्था, माता की तबीयत, इन पर ध्यान देना चाहिए। अभी जो चंद्रमा की मूवमेंट है इस सप्ताह में वो बहुत ज़्यादा आपको मज़ा देने वाली नहीं है, इसलिए आपको विशेषतर अपनी माता की तबीयत और घर के सुखों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। प्रेम संबंधों की बात करूं तो प्रेम संबंधों के लिए फिर भी ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है। हाँ, अंदर अंदर खोल रही है बातें, बट मुंह पे आती नहीं, तो स्पेस बना के रखें, वही अच्छा रहेगा। बुध की स्थिति देखें तो अब जल्द ही बुध जाने वाले हैं आगे वृषभ में, इसलिए गणेश जी की आराधना ही बुध का कल्याण करेगी। वृषभ राशि वृषभ लग्न, वृषभ राशि वृषभ लग्न के लिए लग्न में बैठा सूर्य आपको बेचैन करता है। आपके कई सारे कामों को, आपकी जो लो एनर्जीज हो गई हैं उसकी वजह से रोका पड़ा है। तो जैसे दुर्गाष्टमी है, मैंने बताया, तो दुर्गा सप्तशती पढ़ लीजिए एक बार, हलवा पूड़ी चना भोग लगाइए, नारियल या पैसे चढ़ाइए, कंजक पूजन कर लीजिए। तो ये शुक्र जो है फिर भी आपके काम आ रहा है, तृतीय में बैठ के पैसा दे रहा है। आप शुक्र वाला वीडियो देखिए। और शनि भी काम कर रहा है आपके। गुरु आपके कुछ परेशानियां जो विदेश रिलेटेड हैं उनकी कमान संभाले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से आपका जुगाड़ हो जाएगा पैसों का, काम का। इसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो आपको उत्साहित करेगी, लेकिन फिर भी विरोधाभास रहेगा बच्चों के साथ आपके स्वभाव में। और आपको इसके लिए जो है, आप यात्रा पर जाएं तो सावधानी से निकलने की ज़रूरत है। आपको ये भी है कि ये चंद्रमा की जो मूवमेंट है ये आपको किसी प्रकार से टेंशन ना दे, इसलिए आप शिव जी के जाप कर सकते हैं, महादेव की आराधना कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं महाकाली की आराधना, जिससे सर्वोपरि आपका उपाय हो जाएगा। बच्चों के लिए समय थोड़ा पढ़ाई अच्छे से करने का है, थोड़े ही दिनों में स्थिति अच्छी होने वाली है, तो 7 जून के बाद बेहतर फील करेंगे। और जो सूर्य से परेशानी है आपको वो 15 जून के बाद निपटेगी। अभी तो फिलहाल आप शुक्र कर्क में गए आपके लग्नेश, उसका वीडियो देखें और साथ साथ एंजॉय कीजिए शनि की सिचुएशन। मिथुन राशि मिथुन लगन, आपके लग्नेश जो हैं वो अच्छी अवस्था में बड़े दिनों से नहीं है। जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो नहीं चाहते हैं वो हो रहा है। तो आप क्या करें, आपकी चाहतों को अब आप अपने मर्ज़ी से करना शुरू करें। मैं आज पहली बार आपको कह रही हूँ कि आपको जो अच्छा लगता है वो करें, तो देखिए आप कितना दिनों में आगे बढ़ जाएंगे। और आपकी आदतें अच्छी होती हैं, आप बड़े अच्छे स्वभाव के होते हो, तो आप इसको छोड़ो मत अपने कार्यों को। लग्न में आने वाला है सूर्य जल्दी ही, और बुध वृषभ का होने वाला है, तो आपकी बेहतर स्थिति आने वाली है। और ये जो शुक्र मंगल परिवार में प्रेम बढ़ेगा, तो आप परिवार में प्रेम बढ़ाइए, लोगों को खाने पे बुलाइए। पैसे वैसे की बात तो है ही है कि संचित धन नहीं हो रहा, तो ज़बरदस्ती कीजिए। जितना 4 रुपया कमाते हैं तो 1 रुपया बाजू में उठा के रखिए, तो कौन क्या कर लेगा आपका, ठीक है। तो ऐसे अपना पैसा बचाइए। और जो आपसे बच्चे विघटित हो गए या आपके लिए गलत फहमियाँ पाल के बैठे, उसके लिए आपको गणेश जी की और दुर्गा की आराधना करनी पड़ेगी। वैसे भी दुर्गा माँ की आराधना दुर्गाष्टमी के दिन भी कर सकते हैं, रोज़ कर सकते हैं आप। ओम माँ लक्ष्मण माँ के जाप कर सकते हैं, जिससे बच्चों का और आपका भला होगा। नए नए भाग्योदयकारी संदेश अभी 18 तारीख तक को आ रहे हैं, फिर शनि वक्री का वीडियो मैं आपको दूंगी, तब भी आपको अपनी कोशिशें जारी रखनी है। और साथ में ये भी समझें कि विवाहित जीवन के लिए भी अच्छा समय है और विवाह होने के लिए भी अच्छा समय है। तो दोनों तरफ से विवाह के जो योग आए उसको फलीभूत करने के लिए आप आगे बढ़िए और ज़िद करके अपनी शादी कर लीजिए, नहीं तो ऐसे शादी और 2 साल रुकी रहेगी। कामकाज के लिए थोड़ा सा खर्चबाजी ज़्यादा हो रही है, उससे बचें। कर्क राशि कर्क लग्न, अब देखिए चंद्रमा की आपके लग्नेश की जो मूवमेंट है ना इस सप्ताह में आपके लिए अच्छी है। भले ही नीच के चंद्रमा हो, पंचम में आते हैं, आप बेचैन तो होते हैं, लेकिन अंत में आपको समझ में आता है कि आपने जो किया है वो सही किया है। आप दिल के बहुत अच्छे इंसान होते हो, भोले होते हो और लोगों की बातों में आ जाते हो, लेकिन आप सबका भला करते हो। और आपके
मित्र जो हैं आपसे हट जाते हैं, इस बात से आप बहुत परेशान होते हो। आपको खैर ज़्यादा किसी से दिल नहीं लगाना है और अपने काम पर कॉन्संट्रेट करना है। अभी बुध भी निकलने वाला है, जब तक नहीं निकलता तब तक शुक्र को एंजॉय कीजिए। आप कहेंगे कि वो शत्रु ग्रह है, लेकिन वो आपके मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बनाता है, उसको एंजॉय कीजिए। अच्छे वाले प्रेम संबंध होने वाले हैं तो उस पर गौर कीजिए। और तबीयत अच्छी होने के लिए आपको अंदर से स्फूर्ति चढ़ी हुई है तो खूब जिमिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए। जो बच्चे हैं वो बच्चों को अपना जो काम काज है वो बड़ी सूझबूझ से करना चाहिए। अपना थोड़ा सा गुस्सेबाजी पर कंट्रोल रखना चाहिए। और भले ही नीच का मंगल है, मैं सच बताऊं आपको कोई गुस्सा नहीं चढ़ रहा है। आप मुझे लिख के भेजिए कंटेंट में कि आपको कोई गुस्सा चढ़ रहा है क्या। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि कर्क लग्न वाले मैंने देखे बहुत बैलेंस हो गए हैं और अपना काम बड़ी ही समझदारी से कर रहे हैं। शुरुआत में आपको थोड़ी सी बेचैनी हुई थी नीच के चंद्रमा की, नीच के मंगल की, अब नहीं हो रही है। अब आपको काम करने की ज़रूरत है, सर्वोपरि है आपके ऊपर काम, और आप कुछ भी करके काम ढूंढिए और आगे बढ़िए। सिंह राशि, सिंह लग्न। देखिए लग्नेश सूर्य दशम में हो तो बड़े बड़े सरकारी दरबारी नौकरी से रिलेटेड काम बनते हैं, लेकिन ऐसे में भी शुक्र के घर सूर्य है तो बहुत मज़ा नहीं आता है कि जो काम बन रहा है उसमें इतना क्यों बेचैनी है। तो आपको अपने पिता का सहयोग लेना चाहिए, उनकी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा चाटुकारिता, थोड़ा सा चुप रहना, थोड़ा सा मैनिपुलेशन, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ज़्यादा बोलने से आपकी बात बिगड़ती है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, 15 दिन में आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। और आपने अगर नौकरी के आवेदन वगैरह भरे हैं तो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन मुझे लगता है 15 तारीख के बाद आपको अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए। अभी जो फिलहाल शनि बैठा है ना आपके सप्तम भाव में, वो आपके विवाहित जीवन से अच्छा तगड़ा सपोर्ट और व्यावसायिक पार्टनर से अच्छा तगड़ा सपोर्ट दिलाता है। तो उनके साथ मिलकर कुछ छोटा मोटा भी बिजनेस करना है तो करिए। और चंद्रमा की मूवमेंट जब जब होती है ना वृषभ राशि में, तब तब मैं कहती हूँ आप ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड व्यवहार कीजिए। मानसिक बेचैनी को हटाने के लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप सूर्य की रोशनी में बैठ के करें, बच्चों के लिए भी अच्छा है। और प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा लस्ट, कामुक वासना वगैरह मत दिखाई, नहीं तो उससे बात बिगड़ेगी। विदेश रिलेटेड कामों पर ध्यान दीजिए, वो बन रहे हैं। कन्या राशि, कन्या लग्न। लग्नेश बुध अभी भी अष्टम में निकलने वाले हैं, बस हो रह गई बात थोड़े दिनों की। तो अभी फ़िलहाल क्या करना है, बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, उससे काम भी बढ़ेगा, उससे तबीयत भी अच्छी होगी। और क्या फ़र्क पड़ता है, हरी सब्ज़ी खा लो, हरी मूंग खा लो, उससे ताकत भी बढ़ती है, ब्लड भी बढ़ता है और बेटर फील होता है। अब आप देखिए बहुत ही धीर गंभीर सबका ध्यान रखने वाले लोग होते हैं, और परिवार वाले इन दिनों आपसे कटुता कर रहे हैं, परिवार वाले आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, इस बात से आप बहुत बेचैन हैं। बोलने चालने में आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन कैसे बातें कर रहा है, कौन कितनी बातें पेट में रख रहा है। तो खैर आपके शत्रुहंता योग बना रहा है शनि, और शनि शनि ये शत्रुहंता योग चलेंगे। आप कई सारे काम बना भी सकते हैं, षष्ठ में शनि बहुत अच्छा होता है और मानसिक रूप से आपको सही डिसीजन देता है अध्ययन, पढ़ाई, विद्या के लिए। तो पढ़ाई जितनी कर सकते हैं करिए, जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़िए, और शांति से अपना काम काज कीजिए, बेचैनी मत कीजिए, क्योंकि अभी आपके भाग्य में बैठा सूर्य भी आपको ना सही डिसीजन लेने नहीं देता काम से रिलेटेड। तो ये आ रही है दुर्गाष्टमी, इस दिन आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करें, आपको फ़ायदा भी होगा। और वैसे भी आपको काली के मंदिर विज़िट करना चाहिए शुक्रवार के दिन, उससे आपके कई सारे काम बनते नज़र आते हैं। शनिवार के दिन भी आप काली के मंदिर विज़िट कर सकते हैं। अभी चंद्रमा की मूवमेंट आपको आते दिनों में फ़ायदा देगी, लेकिन जब हस्ता नक्षत्र होगा तब तबीयत संभालिएगा। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।
तुला राशि, तुला लगन, आपके लग्नेश हैं शुक्र और दशम में बैठकर मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बनाने को आपको कहते हैं। आप कुछ दूसरे ही चीज़ों में पड़े हैं, आप फंसे हुए हैं, पिता की तबीयत की भी आपको चिंता है, तो वो तो करनी ही चाहिए, लेकिन बेकारबाजी कामों में और फोकस नहीं होना, तो फोकस होना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। फोकस होंगे तो काम होगा और तबीयत भी ठीक होगी, आपकी बिजनेस बढ़ेगा। ससुराल पक्ष से थोड़ा मदद मांगी है, थोड़ा पिता से मदद मांगी, पिता समान लोगों से मदद मांगी, ज़मीन जायदाद के काम, नौकरी से रिलेटेड काम बन सकते हैं। अभी डिसीजंस भी सही होंगे। अध्ययन, पढ़ाई, विद्या, बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है, आगे बढ़ सकते हैं। और अभी मित्रों से भी सहयोग हो सकता है, व्यवसाय बढ़ सकता है। अभी फिलहाल जो लग्न में केतु बैठा बड़ा मूडी बनाता है आपको, कभी कहते हैं काम करना, कभी कहते हैं नहीं करना, फिर भी एक रोज़ी रोटी आपकी लगी हुई है। जो नहीं लगी तो आप मुझसे शेयर कीजिए कि क्या करना चाहिए, और मैं अभी बता दूं आपको। आप गणेश जी की आराधना निरंतर करें, आपकी रोज़ी रोटी बढ़िया लग जाएगी। अब देखिए, जो स्थिति है ना सूर्य की अष्टम भाव में, वो आपके पैसे बेवजह इन्वेस्ट करवाती है, तो पैसे इन्वेस्ट ना करें। और आपके कई सारे काम जो आपके विवाहित जीवन के कारण जो आपको लगता है कि आगे बढ़ेंगे और उनके साथ मन मुटाव है, तो उनके साथ ज़रा प्यार से बात करके एमिकेबली ख़त्म कीजिए, क्योंकि वो उनका सपोर्ट आपको मिलेगा तो आपके काम बढ़ जाएंगे, व्यवसाय भी बढ़ेगा। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई हो, शादी के लिए अभी आगे बढ़ें, लड़का लड़की चयन करें और 30 अक्टूबर के बाद शादी के योग बनेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, लग्नेश मंगल नीच का है लेकिन काम दे रहा है। भाग्य में जब लग्नेश आता है ना तो काम देता है। शुक्र साथ में है, लस्ट बढ़ेगा, कोई साथी यात्रा में मिलेगा, कोई प्रेम संबंध बन सकता है, लेकिन आपको दिमाग पे एंजॉयमेंट छाया हुआ है और काम कम है, इस बात की दुख है, क्योंकि सूर्य सप्तम में बैठ के लस्ट देता है, मंगल शुक्र भाग्य में बैठ के लस्ट देता है। यहाँ पर सिर्फ एक केतु है जो आपको सही रख सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको गणेश जी की आराधना और सही रख सकती है। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप आपके डिसीजन गलत नहीं होने देंगे और आपके बच्चों के भी डिसीजंस हो जाएंगे, फैसले हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आप घर परिवार की जो आपकी समस्याएं, माता के रूप में आपको सपोर्ट मिल रहा है अपनी माँ से या किसी माँ समान स्त्री से, तो उससे सपोर्ट लीजिए और आगे बढ़िए। अब आपको विवाहित जीवन में कलह क्लेश नहीं करना है। दुर्गा अष्टमी के दिन आप दुर्गा के पाठ रखा सकते हैं, इससे आपके विदेश रिलेटेड काम या व्यवसाय बढ़ सकता है आगे। आपके लिए चंद्रमा की जो मूवमेंट है इस सप्ताह में अच्छी है, कूल करने वाली है, लेकिन मन में किसी के लिए कोई ऐसा न रखें और केसेस विवाद से बचें। धनु राशि, धनु लग्न, आपके लिए देखिए इतने दिनों से शादी के योग बने, डिसीजन ही नहीं होता, वर वधू का चयन नहीं होता। धनु राशि वाले लिख के भेजो मुझे आपकी शादी हो रही है कि नहीं, अगर चाह रहे हो, या कोई प्रेम संबंध टूटा है या मित्रों से असहयोग है तो मैं आपको गुरु के उपाय दे देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, वो देखो, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गुरु के उपायों का करो, आपकी शादी हो जाएगी। वैसे बता दूं कि केले के झाड़ को पानी चढ़ाना और हल्दी की गांठ रखना है तो कॉमन उपाय हैं, और भी उपाय बता सकती हूँ अगर आप कंसल्टेंसी करवाएं। मंगल शुक्र अष्टम भाव में बहुत लस्ट देता है आपको, तो प्रेम संबंध, फालतू के विवाहेतर संबंध, ज़्यादा काम इच्छा अच्छी बात नहीं, और अपने पे कंट्रोल कीजिए। और इस कंट्रोल करने के लिए आप शिव जी की आराधना करें या गणेश जी की या हनुमान जी की आराधना करें, जिससे आपको सुख संतोष आएगा मन में। काम करने के लिए बहुत आपकी इच्छाएं हैं, लेकिन उचित काम आपको अभी मिल नहीं रहा। ये काम मिले इसलिए भी आपको गणेश जी की आराधना एक माला वक्रतुंड महाकाय की करनी चाहिए। मकर राशि, मकर लग्न, मकर राशि के लिए देखिए शनि बहुत अच्छी अवस्था में, फिर हर सप्ताह बोलती रहती हूँ, ज़ुबान पर कंट्रोल रखो, बोलने चलने का बढ़ेगा बिजनेस, सिंगर हैं तो बढ़ेगा, कार्य बढ़ेंगे आपके, और हो सकता है आपके परिवार से फुल सपोर्ट हो आपको, आपके जो धार्मिक कार्य हैं वो जल्दी बढ़ सकते हैं, तो उस पर गौर कीजिए। और जो राहु बैठा है ना आपके चतुर्थ में, वो घर की व्यवस्था को बिगाड़ता है, हेल्पर से परेशानी, वाहन की परेशानी, बेकार में माता की तबीयत खराब, माता की परेशानियाँ, तो इन सब से बचने के लिए ना आपको दुर्गा माँ को नारियल चढ़ाना चाहिए, और इससे आपकी मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, पैसों की परेशानी, काम की परेशानी भी दूर होगी। अब आप मुझसे शेयर कीजिए कि जिन लोगों की शादी हो चुकी है उन लोगों के लिए इन दिनों आपको
घूमने फिरने का मन कर रहा है, आपका मन कर रहा है कि आप जाओ छुट्टियों पे, बच्चों की भी छुट्टी है तो चले जाइए, एंजॉय कीजिए और विवाहेतर संबंध ना कीजिए, उसके लिए मैं आपको बचने को कहती हूँ। साथ साथ आपके जो तबीयत की मैं बात करूँ आपको, तो दिमाग पर आपको परेशानी है अपनी तबीयत को लेकर, हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन वगैरह से रिलेटेड कोई परेशानी आपको लगती है, सूर्य की रोशनी में बैठें सिर्फ और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। इस सप्ताह में जो चंद्र की मूवमेंट है वो आपके लिए अच्छी है। ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड व्यवहार संभल के कर सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, लग्नेश शनि लग्न में कई सारी व्यवस्थाएं लग्नेश ही कर देते हैं और विदेश रिलेटेड काम, लेकिन केतु अटकाता काम को, तो काम होते होते जो रुके उनके लिए दुर्गाष्टमी आ रही है, दुर्गा सप्तशती पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कई सारे काम करा देगा वो, घर परिवार, प्रॉपर्टी, बाहर का आना जाना, खुद से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, और आपके कई सारे काम माता पक्ष से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड भी बन सकते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ से। आपको हमेशा कहती हूँ कि आप बुध के उपाय कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, आप देखिए ज़रूर। बुध अभी बदलने वाला है, आपकी स्थिति बदलने वाली है और आपको बहुत चैन आएगा, भले ही बुध चतुर्थ में आए लेकिन पहले से बेहतर अवस्था में होगा। और आपको वैसे राहु और गुरु जो चांडाल योग बनाते हुए भी फ़ायदा दे रहे हैं, आपको पैसे लाते हैं, आपके लिए काम बढ़ाते हैं, लेकिन केसेस विवाद में ना उलझिएगा, नहीं तो बहुत मचमच होगी। शेयर कीजिए मेरे साथ आपके केसेस विवाद की क्या स्थिति है। अदरवाइज़ आपकी नौकरी लगने के पूर्ण योग हैं, ये भी शेयर कीजिएगा। अदरवाइज़ आपके काम होने के पूर्ण योग हैं, ये भी शेयर कीजिएगा। और आपके जो पिता पक्ष से आपको जो बेचैनी है वो थोड़ी दिनों की बात है, हालांकि आपके शत्रु हंता योग हुए, आपके शत्रुओं से आपको मुक्ति मिली है, उस बात को एंजॉय कीजिए। जो काम आधे अधूरे रह जाएं उनके लिए मैंने तो बताया आपको, दुर्गा माँ की आराधना करें, सब ठीक रहेगा। मीन राशि, मीन लग्न, लग्नेश गुरु राहु के साथ बैठे हैं, गलत विचार, गलत सोच परिवार के लिए ऐसा ना करें। परिवार तो परिवार होता है और गलत सोच आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, गुरु के उपायों का वो देखें ज़रूर करें। शिव जी पे डाल के 1 लोटा जल चढ़ाएं और गुरु के उपाय तो करें, साथ में आपको चंद्रमा के उपाय भी करने चाहिए। शिव जी की आराधना, महामृत्युंजय के जाप, और साथ में क्या कहते हैं कि शिव जी को 1 लोटा जल में काले तिल डाल के चढ़ाना, गरीबों को खाना खिलाना, ये सब उपाय से आपको सुख शांति मिलेगी। और आपके विवाहित जीवन और आपके माता पक्ष जिनकी आज अभी जो फ़िलहाल स्थिति है इससे बेहतर होगी आने वाले दिनों में, इसलिए अभी जो बुरे दिन थे वो धीमे धीमे कट रहे हैं। मैंने जून महीना बहुत अच्छा जाएगा ऐसा सबको वीडियो में बोला है, तो वो ज़रूर सुने जून महीना, और वो भी ज़रूर सुने कि क्या कर रहे हैं शनि, राहु, गुरु, केतु आपके जीवन में। अभी बता दूं कि ये शनि की अवस्था बहुत अच्छी है, विदेश रिलेटेड काम बनाइए, विदेश रिलेटेड दौरे भी कर सकते हैं, अगर जाना आना चाहते हैं अंदर बाहर तो जा सकते हैं। प्रेम संबंध आपके सपोर्ट करेंगे, खर्चे कंट्रोल में रहेंगे। बच्चों के लिए गुस्सेबाजी आपके लिए अच्छी नहीं, ना ही आपके लिए खुद के लिए अच्छी है। पढ़ाई छोड़ के मौज मस्ती करना अच्छा नहीं। तो हाँ, अभी तो छुट्टी है लेकिन पढ़ाई होगी तो आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है। तबीयत के लिए संभलिए और निरंतर तबीयत पर वॉच रखिएगा। कोई फोड़ा फुंसी, रसौली को या कोई ऐसी अवस्था जिसमें कोई कीड़ा ही काट जाए, कुछ ऐसा कुछ हो जाए जिससे आप परेशान हो जाएं, तो ये सब बातों से बचिएगा, आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह के ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव। फिर मिलूंगी इस तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और कुंडली में स्थित बुध की अवस्था को ठीक करें। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता, सास ससुर और समाज के बुजुर्गों की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। टूटी से मेरी बहना, उठा मुझसे भैया।
कहती है जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों का सपना ही सही।